हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का पार्ट 3। इससे पहले की क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जो टर्मिनल एग्जाम में आने वाला है। आपका नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आई श्योर कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में टैली कर जाएगा। ठीक है, तो देखो पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि समीकरण निकाय 4x प्लस ky इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे। तो आपको क्या करना है, k के वैल्यू को निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए ये समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, अनगिनत हल होंगे यानी कि क्या होगा, अनगिनत हल होंगे का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे a1 बटा a2 इक्वल होगा b1 बटा b2 और इक्वल होगा c1 बटा c2 के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना भी समीकरण मेरा निकलेगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 वो सब आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, हमारे पास देखो जो फर्स्ट नंबर होता है ना, देखो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, x के साथ जो नंबर होता है वो एक समीकरण का a1 होता है, दूसरे समीकरण का a2 होता है। उसी तरह से y के साथ जो पहला वाला टर्म होता है वो b1 होता है, दूसरा वाला b2 होता है। और इसी तरह से c1 जो कांस्टेंट होता है ना, जिसमें कोई भी x y कुछ नहीं होता, वो आपका c1 c2 होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी c1 c2 निकाल सकते हो या तो फिर आप इसको इक्वल टू करके भी c1 c2 निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, b2 का वैल्यू -4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा k बटा -4। नेक्स्ट c1 का वैल्यू -6 दिया हुआ है और c2 का वैल्यू -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा पहले तो जो कटने वाला है उसको हम लोग कट कर लेते हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 4 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 4 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 इक्वल टू k बटा -4 इक्वल टू यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 6 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बताई थी कि इसमें आपको प्रूफ नहीं करना कि ये सारा समीकरण जो है वो इक्वल आ रहा है। आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपको ऐसे लिखना है, उसके फॉर्मेट पे, यानी कि जो आपका a b और c का वैल्यू है उस पर पुट करना है और देन उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही हो जाएगा। ठीक है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 गुने -4 गुने 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यानी कि k बराबर क्या आपका आ गया, -8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग k के वैल्यू को निकाल सकते हैं। k का मान 8 जो हम लोग निकाले हैं वो इस समीकरण का अनेकों हल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो में। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे k के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या रहता, अगर आपके पास रहता कि एक हल हो, तो एक हल हो मतलब क्या हो कि ये नॉट इक्वल होता, कोई हल ना हो मतलब क्या होता कि ये नॉट इक्वल होता। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई हल एक हल बोलेगा तो आपको इसको नॉट इक्वल करना है, इसको इक्वल करना है। अगर आपको दिया रहे कोई हल ना हो तो यहाँ पे b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 कर देना है। सिंपल सा, बाकी जो वैल्यू है आपको उसी तरह से पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे k का वैल्यू था तो हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अगर यहाँ k होता तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, समीकरण निकाय 2x माइनस ay इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 में अचर के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अचर कौन सा नंबर होता है, देखो जो भी एक्स वाई वाला नंबर होता है ना, एक्स वाई हो गया, ये सब जो नंबर होता है ना किसी भी समीकरण के साथ, तो वो चर होता है और जो 1 2 3 वाला जो नंबर होता है वो अचर होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्या बोला है, एक हल हो। एक हल हो मतलब क्या हो कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। सिंपल सा दिया हुआ है, जब आपके पास एक हल निकलेगा तो उसका समीकरण क्या बनेगा, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो सिंपल सा हम लोग को इस पे पुट करना है। a1 का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है कि x के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, a1 होता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा b2। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा
3 इज नॉट इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, एक्स का वाई का वैल्यू कितना है माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बटा माइनस है, माइनस माइनस कट गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, क्योंकि a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3a होगा ना, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 इज नॉट इक्वल टू है ना, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 10 बटा 3। तो आपका ऑप्शन में जो भी आंसर होगा आप उसको टिक कर सकते हो। तो सिंपल सा देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था ना। यहाँ पे क्या दिया था आपको, के की जगह पे क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक्स और वाई याद रखना है कि एक्स वाई, एक्स के साथ जो नंबर होगा वो a1 a2 होगा दोनों समीकरण का, वाई के साथ जो नंबर होगा वो b1 b2 होगा, और जो जिसके साथ कोई भी चीज नहीं होगा, मतलब ना चाहे एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका c1 c2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देखो, मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से बता दी हूँ इस तरह के और भी क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x का वैल्यू 5 हो तो y का वैल्यू निकाले। देखिए इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 5 को रख देना और सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण मेरे पास क्या दिया हुआ है, x + 2y = 9, x का वैल्यू कितना है 5 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2y = 9। देखो ये यहाँ पे प्लस में है, ये इक्वल टू किधर साइड में आके माइनस में है, क्योंकि ये भी सिंपल सा नंबर है, ये भी नंबर है ना, तो दोनों को हम लोग साथ में ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 5। 9 और 5 को लेस करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे 2y = क्या आ गया 4 हो गया। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा 4/2। ये कैसे हुआ, तो देखो कोई भी चर संख्या के साथ अचर संख्या होता है और वो अगर मल्टीप्लाई में रहे तो वो इक्वल टू के अदर साइड में आकर के वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y = 4/2 हो जाएगा। 2 के पहले में 4 आता है, कितने बार में आता है 2 बार में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y = 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो नीचे आएगा, अगर मान लो इसको आप करते हो तो 2/1 आएगा। 1 का कोई वैसा खास वैल्यू होता नहीं है, इसलिए सिंपल से हम लोग क्या लिखते हैं y = 2 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग y का सिंपल से वैल्यू इसमें क्या निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि समीकरण kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल ना हो तो इस कंडीशन में समीकरण क्या बनता है, तो इसमें समीकरण होता है a1/a2 इज नॉट a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस कंडीशन में ये आपका समीकरण बनता है। तो सिंपल से हमको क्या करना है, इस समीकरण पे पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो a1 का वैल्यू कितना है k है, तो ये हो जाएगा k/6, क्योंकि a1 ये है a2 ये है, b1 और b2 ये दोनों है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/-7। देखो यहाँ पे -2 और -7 हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इक्वल टू किधर साइड में आएगा तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। ये भी इक्वल टू किधर साइड में आएगा तो ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करके क्या करते हैं -2/-7 करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल से मैं आपको क्या बताई थी कि कुछ भी नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जहाँ पे k का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन में है कि आपके पास अनगिनत हल कोई हल ना हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे तो k नहीं है ना, यहाँ पे k है, इसलिए हम लोग इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, और -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 6 × 25 30 होता है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। ठीक है, तो k का मान क्या आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा -30/2, यानी कि 2 के पहला में 30 आता है, कितने बार में आता है, तो 2 के पहला में 30 आता है 15 बार में, यानी कि k का मान क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बिना कंफ्यूज हुए इस तरह के भी क्वेश्चन को बनाना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अलग क्यों था, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई समीकरण ना हो तो हम लोग क्या करते हैं b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करके और उसका मान निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका k का वैल्यू जो है वो a1 a2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ये पूरा का पूरा समीकरण लिखना होगा, इस तरह से सॉल्व करके k के मान को निकालना होगा। ठीक है,
इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग आए कि और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और बनेगा, तो सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज करते रहो और कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आए कि और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।